हमारे साथ में अरविंदर सिंह लवली जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से नेता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अरविंदर जी, जिस प्रकार की स्थिति आप देख रहे हैं ये पहली दफा नहीं है और सियासत भी इस मामले में जारी है। अब ऐसे में दिल्ली सरकार का कहना है कि हमारी कोई गलती नहीं है और एक तरफ हरियाणा सरकार हमें पानी नहीं दे रही है, दूसरी तरफ अगर पानी हिमाचल की तरफ से भी छोड़ा जा रहा है तो उसमें भी बाधा पैदा कर रही है। शिवांगी जी, देखिए, बात सियासत की नहीं है, दुर्भाग्य की है कि ये सरकार लगातार हर मोर्चे के ऊपर जो है विफल रही है। बारिश ज्यादा आए तो दिल्ली में बाढ़ आ जाती है, तब इनका कसूर नहीं होता क्योंकि ये बाढ़ के इंतजाम नहीं करके रखते। गर्मी आती है तो बिजली के कट लगने लग जाते हैं, उसमें भी इनका कोई कसूर नहीं है क्योंकि ये कोई तैयारी गर्मियों की करके नहीं रखते। और किसी भी सरकार का बेसिक फर्ज होता है कि गर्मियों से पहले एक समर एक्शन प्लान तैयार करता है। और ऐसे समय में जब दिल्ली के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, वहां मुनक नहर में से पानी टैंकर माफिया चोरी करे और इस सरकार के नोटिस में भी ना हो, तो ये किस तरीके की तैयारी दिल्ली के लोगों को पानी की व्यवस्था करने में कर रहे हैं, आपको उसी से अंदाजा लग सकता है। देखिए, दुर्भाग्य है कि जब आप एक तरफ से कह रहे हो कि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा, दूसरी तरफ से आप जो पानी आ रहा है वो चोरी हो रहा है, तो आपके जल बोर्ड के ऑफिसर क्या कर रहे हैं? और कोई भी पानी का माफिया, पानी का टैंकर माफिया बिना लोकल ऑफिसर्स और लोकल पॉलिटिशियंस की मदद के पानी निकाल ही नहीं सकता। आपके एमएलए क्या कर रहे हैं वहां पे? आपके जल बोर्ड के अफसर क्या कर रहे हैं वहां पे? आप सरकार काम करेगी नहीं, एमएलए काम करेंगे नहीं, अफसर काम करेंगे नहीं, और फिर आप कहोगे कि जो है हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें, तो आप सरकार में हैं क्यों? बड़ा सवाल है ये। और दूसरी तरफ अरविंदर जी, चूंकि कांग्रेस में आप रहे इसके पहले और आम आदमी पार्टी के साथ में भी आपने, जब तक कांग्रेस में थे तब तक कार्यशैली आपने देखी, किस तरीके से काम किया जा रहा है वो भी आपने मैं समझती हूँ कि करीबी से देखा होगा। अब ऐसे में दिल्ली सरकार की कार्यशैली पर खुद सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि हम देख पा रहे हैं कि ना तो आप कोई कदम उठा रहे हैं, ना आप टैंकर माफिया के खिलाफ कदम उठा रहे हैं या फिर कोई कार्रवाई कर रहे हैं या फिर FIR दर्ज करवा रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से क्या होगा? देखिए शिवांगी जी, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं और मैं लंबे समय तक दिल्ली सरकार में भी रहा हूं। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि अगर समर आए, बारिश आए, तो हर सरकार पहले से एक एक्शन प्लान बना के रखी होती है। पर ये सरकार की तो कोई कार्यशैली है ही नहीं ना, ये इनको काम करने की आदत ही नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं कि बारिश ज्यादा आए दिल्ली में तो बाढ़ आ जाती है, पानी गर्मी पड़े तो पानी की किल्लत हो जाती है, बिजली की किल्लत हो जाती है। प्रॉब्लम यह है कि सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा इस सरकार के मंत्रियों के पास कोई काम ही नहीं है। अगर अपने डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान दें तो दिल्ली के लोगों को कठिनाई थोड़ा है। ये तो दिल्ली के लोगों को अब फैसला करना पड़ेगा कि किस तरीके के लोग इनको चाहिए दिल्ली की सरकार के अंदर। और मैं समझता हूं कि माननीय न्यायालय ने जो टिप्पणी कही है, उनका गुस्सा जो है बिल्कुल मुनासिब है और बिल्कुल ठीक है कि ये सरकार कोई काम ही नहीं करती है और लोगों को कठिनाई और इनकी नाकामी की वजह से लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ती है। निश्चित रूप से, क्योंकि हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जी दिल्ली NCR हरियाणा पे, किस तरीके से चाहे गीता कॉलोनी हो, चाणक्यपुरी हो, वहां पे लोग टैंकर के पीछे भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं पानी के लिए। इस बीच केंद्र सरकार को भी आरोपों के घेरे में लाती हुई दिल्ली सरकार नजर आई है। कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग नहीं किया जा रहा है, LG की तरफ से कार्रवाई की जानी चाहिए, वो नहीं की जा रही है, ना सहयोग किया जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से अब आगे क्या स्टेप लिया जाएगा सर? शिवांगी जी, देखिए, ये कोरी बहानेबाजी है और बयानबाजी है। अगर ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कॉर्पोरेशन नहीं मिल रहा है इनको, तो ये बताएं कि ये ऐसा तो है नहीं है कि गर्मियां एकदम से आ गई हैं। सबको मालूम था कि मई जून में जो है दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ती है और पानी की खपत बढ़ जाती है। तो ये बताएं, मई जून से पहले इन्होंने क्या कार्रवाई करी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को या हरियाणा गवर्नमेंट को लिखने की कि हमको पानी की आवश्यकता चाहिए। हर बारी जब परेशानी सिर पे आ जाती है तो कोरी बयानबाजी करके अपनी जिम्मेवारी से भागने का काम करते हैं। चलिए, मैं मान ली, 1 मिनट को इनकी बात मान ली हमने कि ये कह रहे हैं कि हमें कॉर्पोरेशन नहीं मिल रहा। तो जब इनको पता है कि पानी का संकट चल रहा है
उसके बावजूद इन्होंने अपने ऑफिसर जो है अलग अलग सोर्सेज जो पानी के हैं, जैसे इस केस में मुनक नहर का है, वहां पे इसका मतलब इन्होंने कोई अफसर भी नहीं लगा रखा जब टैंकर माफिया खुलेआम पानी वहां से जो है चोरी करके जा रहा है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट क्या करेगी, या एलजी साहब क्या करेंगे इसमें? ऐसे में सवाल, चूंकि आपने टैंकर माफिया तो ये तो कोरी और कोरी इनके नालायकी, और टैंकर माफिया को लेके सुप्रीम कोर्ट ने भी आज मुद्दा उठाया है। ऐसे में मिली भगत क्या कहीं इसमें नजर आ रही है? क्योंकि अभी तक में एफआईआर को लेकर सवाल किया गया, उस पर जवाब नहीं है। एफआईआर क्यों नहीं की गई, इसका जवाब नहीं है। देखिए, दो ही कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह है कि क्योंकि इनको काम करने की आदत नहीं है, इनकी नालायकी। दूसरी मिली भगत। तीसरा कोई कारण नहीं हो सकता। और दोनों ही केसेस में दिल्ली सरकार सीधे रूप से जिम्मेवार है, और दिल्ली सरकार को दिल्ली के लोगों को त्राहीमाम पानी की बूंद के लिए कराने के लिए लोगों से माफी मांगनी चाहिए, और इनको जो है काम करने की आदत डालनी चाहिए अपने आप को। काम से ज्यादा तो सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कल भी हमने सुना कि जल मंत्री आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को, अब चाहे वो दिल्ली बीजेपी हो, हरियाणा बीजेपी हो, केंद्र में बैठी बीजेपी हो, बीजेपी को निशाने पर लिया गया है। अगर मैं क्यूसेक पानी की बात करूं तो कहा गया आंकड़ों के साथ में आतिशी के द्वारा, मंत्री आतिशी के द्वारा, कि हरियाणा की तरफ से जितना पानी छोड़ा जाना था उससे काफी कम पानी छोड़ा गया है। तो ऐसे में ये आंकड़ों के साथ में जो खेल खेला जा रहा है, चाहे वो जनता के सामने हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हो, इससे लाभ क्या? देखिए शिवांगी जी, जितना समय और जितना टाइम बर्बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, उसका आधा भी अपने डिपार्टमेंट के ऊपर ध्यान दे दें तो दिल्ली के लोगों की आधी समस्या दूर हो जाए। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से अच्छे खासी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। 1 मिनट को मान भी लिया कि पानी, मान लीजिए इनकी बात मान ली हमने, तो जो छोड़ा भी जा रहा है उसको ये चोरी करवा रहे हैं, वो भी दिल्ली के लोगों तक कहां पहुंच रहा है, उसका कौन जिम्मेवार है? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय मेरी बिना मांगे एक मुफ्त सलाह है इस सरकार को कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से छोड़ के अपने डिपार्टमेंट पे ध्यान लगाइए और काम में ध्यान लगाइए, वरना दिल्ली के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया है। क्या कहा जा रहा है कि चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इसीलिए ये साजिशें रची जा रही हैं। ये पॉइंट एक तरफ। दूसरी तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है अरविंदर जी। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, जवाबदेही तय की जा रही है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आज भी जो सुनवाई हुई उसमें भी को हिमाचल सरकार का कुछ कहना था, दिल्ली सरकार का कुछ कहना था। इस कंफ्यूजन के चलते ये सुनवाई लंबे चलने वाली है, ये तो स्पष्ट हो गया है। दिल्ली की जनता के लिए अब समाधान निकालने के लिए बीजेपी दिल्ली की क्या करेगी, क्या अगला कदम होगा? शिवांगी जी देखिए, हम तो निश्चित रूप से इस सरकार को, सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इस सरकार को कभी गंभीरता से बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि आपके पास जो और स्रोत हैं पानी के, सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट है, वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट है और ट्रीटमेंट प्लांट है, क्या उसमें से पानी की सप्लाई, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक है? अब आपको मुनक नहर का तो चलो पता लग गया है कि वहां से टैंकर माफिया पानी चोरी कर रहा है। बाकी चाहे वो सोनिया विहार हो या और सोर्सेज जो पानी के हैं, वहां पे टैंकर माफिया चोरी नहीं हो रहा, इस बात की क्या गारंटी है? कौन, जब ये मुनक नहर का ही नहीं ध्यान रख रहे तो ये बाकी जगह पे क्या ध्यान रख रहे होंगे? और आज पानी की चर्चा चल रही है तो आप भी पानी की बात कर रहे हैं। आज दिल्ली में बिजली का भी संकट है। अब बिजली के संकट के लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेवार है। कई इलाकों में घंटों जो है बिजली के कट लग रहे हैं। उसके लिए उसको अभी क्योंकि मीडिया ने वो चीज नहीं उठाई है, तो जिस दिन मीडिया बिजली की बात उठाने लगेगा तो फिर ये बिजली के लिए भी केंद्र सरकार को लगातार जा रही है, और बिजली की तरफ अभी इनका बिल्कुल ध्यान नहीं पा रही है जिसके पहुंचना है। जी। और अब क्योंकि पानी का इश्यू चल रहा है तो पानी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं। जैसे ही बिजली का चलेगा तो फिर ये बिजली पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतिश्री करना चाहती है ये सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंसों की सरकार है। तो इसलिए दिल्ली के लोगों को समझना पड़ेगा कि ऐसे लोगों से जितनी जल्दी छुटकारा पालें वो दिल्ली के लिए भी अच्छा है और हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा है। नवनिर्वाचित सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी को हमने देखा आंदोलन करते हुए और दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोला है। पानी को लेके ये जो जल संकट चल रहा है, समस्या चल रही है, क्या अब इसी प्रकार से आगे भी बीजेपी की तरफ से आंदोलन हम देख पाएंगे?
जब तक सुनवाई नहीं हो जाती या समाधान निश्चित नहीं रूप हो से जाता। लोकतंत्र के अंदर आप यही कर सकते हैं कि आप किसी भी सरकार को, और एज अ ओपोजिशन आपका काम भी पड़ता है कि आप सरकार को जगाएं, लोगों की समस्या को सरकार के सामने रखें। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस सरकार को आदत पड़ गई है इनको काम नहीं करने की। ये सिर्फ समय टपाते हैं। इनको पता है कि 15-20 दिन बाद जब थोड़ी सी गर्मी दिल्ली में कम हुई तो अपने आप इस समस्या से जान छूट जाएगी। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। हम तो सड़क पे प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि इस सरकार की कानों पे जूं नहीं रेंगती है। एलजी को अप्रोच करने की भी कोई प्लानिंग सर? देखिए, एलजी साहब को तो एलजी साहब तो अपने आप से ही इनिशिएटिव ले रहे हैं, और मैं समझता हूं कि बहुत समय बाद दिल्ली को एक ऐसा लेफ्टिनेंट गवर्नर मिला है जो अपने आप हर समस्या के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। उन्होंने आज से 15 दिन पहले सरकार को चेताया था, तो वो तो अपने लेवल पे जो करना है कर ही रहे हैं। हमें भी दिल्ली के लोगों के लिए अगर और रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी तो उनसे करेंगे। पर प्रश्न ये है कि जिनका काम है वो क्या कर रहे हैं। जल बोर्ड सीधे रूप से दिल्ली सरकार के अधीन आता है, चीफ मिनिस्टर उसका चेयरमैन होता है। इन्होंने अपना एक एमएलए वाइस चेयरमैन बना रखा है, जल मंत्री भी बना रखा है सीधे, और एमएलएस भी जल बोर्ड के मेंबर होते हैं। तो इनके एमएलएस जल बोर्ड के मेंबर भी हैं। तो पूरी के पूरी तरीके से जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अधीन है। आप पानी की डिस्ट्रीब्यूशन, रोजमर्रा का काम, लीकेज ना हो, पानी चोरी ना हो, टाइम सिर सब जगह पानी मिल जाए, ये तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन तो दिल्ली की गवर्नमेंट करेगी। कि अगर ये भी नहीं करेंगे तो फिर प्रश्न ये उठता है कि ऐसे नाकारा लोगों को दिल्ली की सरकार में रहना भी चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। सर, ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन आज ही सोमनाथ भारती का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हम पाक साफ हैं, हमारी तरफ से ना तो कोई घोटाला है ना कोई गड़बड़ी है। आप मुनक नहर में भी अगर आरोप लगा रहे हैं जल माफिया के पानी चोरी का, तो उसमें भी ये सिर्फ आरोप है जो कि बीजेपी की तरफ से राजनीति की जा रही है। इसमें हम पाक साफ। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सीधे सीधे रूप से ये कह रहा हूं कि दिल्ली के लोगों को उनके हिस्से का पानी पहुंचाओ, कम पहुंचाओ। ये मैं मानता हूं कि कभी ज्यादा पहुंच सकता है, कभी कम पहुंच सकता है, लेकिन जो स्थिति आज दिल्ली की कर दी है, अगर देश की राजधानी में लोग पानी टैंकरों से लेने के लिए महिलाएं भागेंगी, अपने अपने पाइप लगा के पानी की लाइनों के लिए खड़ी होंगी, तो इससे बड़ा शर्मनाक किसी भी सरकार के लिए क्या हो सकता है। निश्चित रूप से एक सवाल है ही, हालांकि इसका जवाब जब भी मांगा जाता है वो जवाब मिल नहीं पाता है सीधा सीधा, और इसके लिए आरोप प्रत्यारोप का खेल ही देखा जाता है। राजनीति देखिए, ऑपोजिशन आरोप प्रत्यारोप करे तो समझ में आती है, सरकार थोड़ा आरोप प्रत्यारोप करती है। सरकार को तो समाधान ढूंढना होता है। लोकतंत्र में ऑपोजिशन तो आरोप प्रत्यारोप करती है, लेकिन सरकार को काम करके दिखाना होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सरकार में रह के भी खाली ऑपोजिशन का रोल करना चाहती है, काम करने का रोल नहीं करना चाहती। आंदोलन के दौरान सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी की तरफ से जल मंत्री आतिशी की और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी की गई। आप इसका सपोर्ट करते हैं? इस मांग को प्रबल रूप से उठाया जाएगा बीजेपी की तरफ से? देखिए, मैं तो कह ही रहा हूं, जो सरकार गर्मियों का एक्शन प्लान ना तैयार करे, 2 महीने दिल्ली में गर्मी के आते हैं, उसमें ही आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा बिजली और पानी में, तो ऐसी सरकार को तो एक दिन रहने की जरूरत नहीं है। इस सरकार को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। जब ये हर चीज के अंदर कहते हैं कि हमको ये नहीं करने दिया जा रहा, हमको वो नहीं करने दिया जा रहा, जब आपको कुछ करने नहीं दिया जा रहा तो आप सरकार त्याग को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए पूरी की पूरी सरकार को। सर, ऐसे में और इसी सिस्टम में मैं लंबे समय तक मिनिस्टर रहा हूं, हमने काम किया है। हम बहाने नहीं लगाते थे, हम जो है केवल ये नहीं कहते थे कि ओपोजिशन आरोप लगा रहा है, हम बताते थे कि हम ये समस्या थी, हमने ये समाधान कर दिया है और इतने दिन में सब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। बिल्कुल, मेरा सवाल अगला यही था कि अब जो ये स्थिति पैदा हो गई है, इसमें आपको क्या लग रहा है कि कहाँ लूप होल था जिसकी वजह से इतनी भीषण स्थिति पैदा हुई है, और अब इसका समाधान क्या हो सकता है जल्द से जल्द जो कि जनता तक पहुंच सके? देखिए शिवांगी जी, ईमानदारी की बात यह है क्योंकि इस सरकार ने कोई प्रॉपर समर एक्शन प्लान तैयार नहीं किया था, और करा भी था तो कोरा कागजों में था। उसकी किसी भी मिनिस्टर की जिम्मेवारी होती है कि दिसंबर से मीटिंग लेनी शुरू कर देनी चाहिए गर्मियों की तैयारी के लिए,
कि वो किसी क्षेत्र में प्रॉब्लम हो गई तो कहाँ से पानी डाइवर्ट किया जाएगा, किस इलाके में जो है पानी ज़्यादा है वहाँ थोड़ा सा कम देके, जिन इलाकों में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा वहाँ उसको जो है उसकी सप्लाई, क्योंकि दिल्ली के अंदर मुझे आज भी याद है कि पूरी के पूरी सोनिया विहार का पानी जो है वो दिल्ली के हर कोने में पहुंच सकता है। इस तरीके की सिस्टम बैठाया था जल बोर्ड ने, लेकिन उसको मॉनिटर करने के लिए, एक्शन प्लान तैयार करने के लिए ये एक हफ्ते में प्रॉब्लम दूर हो सकती है अगर ये काम करना तो शुरू करें। जो इनके पास पानी है उसको ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे ठीक पे और ज्यादा पानी का रोना रो रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक लूप होल है और सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं हो रहा है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उठाया गया है। फिलहाल अरविंदर जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही है वो चिंताजनक अभी भी बनी हुई है।